नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस। केंद्र सरकार ने कहा था कि कमज़ोर इम्यूनिटी वाले या फिर इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा ले रहे मरीज भी कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं, लेकिन लगातार सामने आ रहे एडवर्स रिएक्शन की वजह से भारत बायोटेक ने मंगलवार को फैक्ट शीट जारी की और कहा कि कमज़ोर इम्यूनिटी वाले और इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा ले रहे मरीज़ कोवैक्सीन ना लगाएं। अगर ऐसे लोग कोवैक्सीन लगवाते हैं तो उन्हें गंभीर एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। इसके साथ ही जिन्हें बुखार है वो भी वैक्सीन ना लगवाएं। आइए जानते हैं कि कोवैक्सीन की फैक्ट शीट क्या कहती है। जब आप वैक्सीनेशन लगवाने वैक्सीनेशन सेंटर जाएंगे तो उन्हें आपको क्या बताना है, जो भी वैक्सीनेशन सेंटर पर जो भी कर्मी मौजूद रहेंगे उन्हें आपको क्या बताना है, उसकी जानकारी हम आपको देते हैं। जब आप वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो वैक्सीनेशन अधिकारी को कुछ बातें जो हैं बतानी होती हैं। मसलन, क्या आप किसी बीमारी के लिए नियमित दवा ले रहे हैं? अगर हाँ, तो कितने समय से और किस बीमारी के लिए ले रहे हैं? बेहतर होगा कि अगर आपको इनमें से कुछ है तो वैक्सीन ना लगवाएं। जैसे किसी तरह की अगर एलर्जी है, बुखार है, खून से जुड़ा हुआ कोई विकार या फिर खून को पतला करने की दवा ले रहे हैं। क्या आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या फिर इम्यून सिस्टम को प्रभावित करने वाली दवा ले रहे हैं। आप गर्भवती हैं, आप स्तनपान कराती हैं, आपने कोई और कोरोना वैक्सीन इससे पहले लगवाई है कि नहीं है। इस तरह की जानकारी जो है आपको कोवैक्सीनेशन सेंटर पर आपको देनी होती है। भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है किसे लगाई जा सकती है, अब इसकी जानकारी हम आपको देंगे। CDSCO ने कोवैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल मोड में सीमित इस्तेमाल की मंजूरी दी है। भारत सरकार ने जिन लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन के प्रायोरिटी ग्रुप्स में रखा है उन्हें वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन सेंटर पर प्रोग्राम अधिकारी उन्हें वैक्सीन के बारे में जानकारी देंगे। इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति कोवैक्सीन लगवाने से इनकार करता है तो यह उसे नहीं लगाई जाएगी। अब हम आपको यह बताएंगे कि क्या इससे पहले कोवैक्सीन का इस्तेमाल हुआ है। सेंट्रल ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने सतर्कता के साथ ही कोवैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल मोड में बेचने और लगाने की अनुमति दी है। क्लिनिकल ट्रायल्स के फेज़ 1 में 300 लोगों को और फेज़ 2 में 380 वॉलंटियर्स को वैक्सीन लगाई गई थी। क्लिनिकल ट्रायल्स के फेज़ 3 में 25,800 वॉलंटियर्स को वैक्सीन लगाई गई थी और 6 जनवरी 2021 की स्थिति में सभी वॉलंटियर्स को कम से कम एक डोज जो है दिया जा चुका है। कोवैक्सीन लगाने से लाभ क्या होगा ये भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। अब तक के क्लिनिकल ट्रायल्स में कोवैक्सीन ने 4 हफ्ते के अंतर से 2 डोज देने पर वॉलंटियर्स में इम्यूनिटी डेवलप की है। वैसे कोवैक्सीन की क्लिनिकल एफिकेसी यानी इफेक्टिवनेस अभी सामने नहीं आई है। इस वजह से यह वैक्सीन लगाने का मतलब यह नहीं है कि आपको कोविड-19 से जुड़ी सावधानी जो है नहीं बरतनी है। कोवैक्सीन के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। भारत बायोटेक के मुताबिक, जो भारत बायोटेक की ओर से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक कोवैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स जो हम अभी बताएंगे वो हैं, जैसे कि इंजेक्शन की जगह पर दर्द, सूजन, लाली या खुजली हो सकती है। हाथ के ऊपरी हिस्से में जकड़न, जिस हाथ में इंजेक्शन लगा है उसमें कमज़ोरी, शरीर दर्द, सिर दर्द, बुखार, कमज़ोरी, उल्टी या फिर मतली। क्या कोई गंभीर साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है? ये भी हमारे दर्शकों को जानना बेहद ज़रूरी है। कोवैक्सीन की वजह से गंभीर एलर्जिक रिएक्शन होने का जोखिम है पर बहुत कम। इस वजह से वैक्सीनेशन अधिकारी पर आपको सेंटर पर कम से कम 30 मिनट रुकने को कहेंगे ताकि वैक्सीन देने के बाद जो है आपकी निगरानी की जा सके। गंभीर एलर्जिक रिएक्शन के लक्षण कुछ इस प्रकार हैं, जैसे सांस लेने में दिक्कत, चेहरे और गले में सूजन, दिल की धड़कन तेज़ होना, पूरे शरीर में चकत्ते पड़ना या फिर बेहोशी और कमज़ोरी। इसके अलावा भी कई गंभीर या अप्रत्याशित साइड इफ़ेक्ट्स सामने आ सकते हैं क्योंकि कोवैक्सीन की स्टडी जो है अभी भी पूरी नहीं हुई है और यह जारी है। साइड इफ़ेक्ट्स होने पर आपको क्या करना चाहिए ये भी आपको हम बताएंगे। अगर आपको कोवैक्सीन लगाने के बाद कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो आपको डॉक्टर या वैक्सीनेशन अधिकारी से संपर्क करना चाहिए या आपको तत्काल स्थानीय या फिर पास के अस्पताल में जाना चाहिए। क्या
कोवैक्सीन की वजह से कोरोना इन्फेक्शन हो सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। यह एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है और मरा हुआ वायरस आपके शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। इस वजह से इस वैक्सीन की वजह से जो है कोरोना इन्फेक्शन का खतरा तो जो है बिल्कुल नहीं है। आपको वैक्सीन लगाने के बाद कितने महीने तक प्रोग्राम का हिस्सा बने रहना होगा? कोवैक्सीन लगवाने वाले सभी लोगों की दूसरे डोज देने के बाद लगभग 3 महीने तक जो है निगरानी होगी। इस दौरान अगर कोई गंभीर साइड इफेक्ट होता है तो भारत बायोटेक की ओर से उसका इलाज किया जाएगा, साथ ही मुआवजा भी दिया जाएगा। मुआवजे की राशि जो है कमेटी तय करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि कोवैक्सीन लगाने से जुड़ी हमारे द्वारा दी गई जानकारी जो है आप सभी दर्शकों को ज़रूर लाभदायक रही होगी। इसी तरह की तमाम एक्सक्लूसिव जानकारी और विशेष खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद। फुटबलको लागि त फेरि भेटरेन्स फुटबल प्रोग्राम्सहरू लिएर क्याम्प्सहरू लिएर धेरै गर्नुभएको छ र मलाई पुरा आशा छ कि आउने दिनमा पनि अझै संस्थाहरू अर्गनाइजेसन्सहरू स्पोर्ट्स लभर्सहरूले चाहिँ हाम्रो नानीहरूलाई चाहिँ ज्यादा प्रोत्साहन दियोस्।